जेल सुप्रिंटेंडेंट की इमरान खान को सहाफियों से बात करने से रोकने की कोशिश। इमरान खान ने तबीयत साफ कर दी। बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिक वजीर आजम इमरान खान की गैर कानूनी कैद को आज 170 रोज गुजर चुके हैं। अडियाला जेल के सुप्रिंटेंडेंट ने आज चेयरमैन इमरान खान को सहाफियों से बातचीत करने से रोका, जिस पर इमरान खान ने गुस्से में कहा, मैं बात करूंगा, तुमने जो करना है कर लो, ये ओपन ट्रायल है, मुझे बात करने का पूरा हक है, तुम मुझे ऐसे नहीं रोक सकते। जिसके बाद उन्होंने कहा कि हमें गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है, हम किसी सूरत गुलामी कबूल नहीं करेंगे, हमारी जंग रूल ऑफ लॉ के लिए है, ये कानून को कभी नहीं आने देंगे। ये हमें सिलेक्टेड कहते थे, अब खुद देख लें, मदर ऑफ ऑल सिलेक्शन हो रही है। नवाज शरीफ के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के तमाम केसेस खत्म कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन और इंतजामिया नवाज शरीफ की मदद कर रहे हैं। नवाज शरीफ के बेटे ने 18 अरब रुपए का घर बेचा, ये पैसे कहां से आए? ये सर्टिफाइड मनी लॉन्ड्रर हैं। हमारी तमाम तर जदोजहद कानून की बालादस्ती के लिए है, ये कभी इस मुल्क में कानून की बालादस्ती नहीं होने देंगे। इमरान खान का पूरी कौम को इतवार को सड़कों पर निकलने का पैगाम। चेयरमैन इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान ने आज इनसे अडियाला जेल में मुलाकात के बाद मीडिया को बताया कि इमरान खान ने पैगाम दिया है कि पूरी कौम इतवार को सड़कों पर निकले और पुरअमन एहतजाज करे। चीफ जस्टिस साहब से इस्तदा है, आप जल्दी से सजा मुअत्तली की हमारी पिटीशन सुन लें ताकि इमरान खान इलेक्शन लड़ सकें। हम चाहते हैं ये अपील सुनी जाए और पूरा मुल्क इस समाअत को देखे। साइफर केस की समाअत कल तक मुलतवी। चेयरमैन इमरान खान और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत कल तक मुलतवी। मजीद 4 गवाहों के बयानात कलम बंद। साबिक सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद का बयान भी कलम बंद कर लिया गया। नैब केसेस के जेल ट्रायल को कल अदम करार देने की दरख्वास्त पर समाअत कल तक मुलतवी। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड्स रेफरेंसेस की जेल ट्रायल कल अदम करार देने की दरख्वास्तों पर समाअत कल तक मुलतवी। नैब की रिपोर्ट इमरान खान के वकील शोएब शाहीन को फराहम। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि देखना है कि वफाकी हुकूमत का नोटिफिकेशन कानून के मुताबिक है या नहीं। इमरान खान की तमाम पाकिस्तानियों को इलेक्शन मुहिम चलाने की हिदायत। चेयरमैन इमरान खान के वकील बैरिस्टर अली जफर ने आज मीडिया के जरिए कौम को इमरान खान का पैगाम दिया कि 8 फरवरी के इलेक्शन का फैसला 9 फरवरी को आएगा और इसमें पीटीआई की जीत होगी। पूरी कौम ने वोट जरूर डालना है क्योंकि ये इलेक्शन आपकी आज़ादी का इलेक्शन है। आपको अपनी आज़ादी और कानून की हुक्मरानी के लिए लड़ना है। 28 जनवरी से तमाम उम्मीदवार घर घर जाकर इलेक्शन कैंपेन करें। सर्टिफाइड मुजरिम और भगोड़े नवाज शरीफ की तकरीर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द अमल। तर्जमान तहरीक इंसाफ ने कहा, रियासती पनाह में वापस आने वाला सर्टिफाइड मुजरिम और भगोड़ा सियासत और अहले सियासत के लिए निरी शर्मिंदगी का मौजब है। नवाज शरीफ मुल्क की सियासी तारीख में बेहमती, बेगैरती, जिल्लत और मुर्दार खौरी का जीता जागता इस्तारा है। मुल्क की सियासत का सबसे बड़ा मुर्दार खोर दस्तूर, कानून, इक़्तिदार, जमहूरियत और इंतखाब की नीम मुर्दा लाशों को नोच कर रियासती सरपरस्ती में फिर से अपना बदबूदार दस्तरखान आबाद करने निकला है। इज्जत नफ्स के एहसास तक से महरूम और इस बेशर्म शख्स में रत्ती भर हया होती तो जिल्लत की गठड़ी सर पर उठाकर डीलों और जमानतों के साए में सियासत करने के बजाय डूब मरने को तरजीह देता। कौम इस सर्टिफाइड मुजरिम की तरजोरियों में महफूज हराम के माल और कौम को लूट कर खरीदी गई जायदादें भूली न इस सब को भुलाने पर आमादा है। अवाम अपनी मर्जी और मंशा का गला घोंट कर नवाज शरीफ जैसे नासूर को अवाम की मुल्क पर मुसल्लत करने के ख्वाब देखने वालों पर भी निगाह रखे हुए हैं। रियासती मनसूबा साजों ने दस्तूर, इंतखाब और जमहूरियत के बजाय जेब तराशों और मुजरमों को गैर दस्तूरी, गैर जमहूरी और गैर इखलाकी तरीके से आगे लाने की कोशिश की तो मुल्क दुश्मनी के मुर्तकिब कौम को जवाबदेह होंगे। हमाद अजहर के घर पुलिस का हमला। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमाद अजहर ने अपने ट्वीट में बताया, सुबह 2 बजे मेरे घर पुलिस और नामालूम अफराद ने हमला किया। मेरे वालिदैन अकेले घर पर थे। मकसद सिर्फ तोड़ फोड़ करना था और सारे घर के फर्नीचर को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। ऐसे हथकंडों से हम डरने वाले नहीं और इमरान खान के साथ डट कर खड़े हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उम्मीदवारों की कामयाब इंतखाबी मुहिम जारी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार बराए हल्का NA 128 सलमान अकरम राजा की गुलबर्ग में मार्केट में डोर टू डोर कैंपेन।
कारकुनान की बानिए चेयरमैन इमरान खान के हक में नारेबाजी, इंतखाबी निशान रैकेट। NA 163 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार चौधरी तल्लत महमूद बसरा इंतखाबी निशान जूते और PP 241 के उम्मीदवार चौधरी आजम अली एडवोकेट इंतखाबी निशान बोतल की मुहिम जोर शोर से जारी है। मुल्क के तमाम हलकों में फस्तायत के बावजूद तहरीक इंसाफ के तमाम उम्मीदवार भरपूर इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। नवाज शरीफ के जलसे में इमरान खान जिंदाबाद के नारे। नवाज शरीफ के मानसहरा जलसे में तहरीक इंसाफ के झंडे लहराए गए। II, PTI और इमरान खान जिंदाबाद के नारे। इमरान खान के हक में सोशल मीडिया पोस्ट्स करने पर कारकुन के घर हमला। कारकुन अब्दुल्ला वड़ाइश ने अपने ट्वीट में बताया, सादा लिबास एहलकारों के हमरा पुलिस ने मेरे घर पर रेड किया। मेरी वालदा अकेली घर पर मौजूद थी, जिनको बार बार यही बोलते रहे कि इसको समझाती क्यों नहीं, इमरान खान के हक में पोस्ट्स क्यों करता है। घर में अलमारियों के अंदर से कागजात, तालीमी असनाद, बर्थ सर्टिफिकेट्स, कंप्यूटर और लैपटॉप जो फैमिली के ज़ेरे इस्तेमाल था सब ले गए हैं। अफसोसनाक बात यह है कि अभी कल टिकटॉकर IG बोल रहा था सब सियासी एक्टिविटीज करें। इमरान खान की कामयाब तरीन माशी कारकर्दगी की गवाही अहम नून लीगी रहनुमा ने भी दे दी। साबिक गवर्नर सिंध और रहनुमा मुस्लिम लीग नून मोहम्मद जुबैर ने निजी TV को इंटरव्यू देते हुए इतराफ़ किया, जब इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की गई तब डिफॉल्ट का खतरा नहीं था। एक्सचेंज रेट इस वक्त 175 तक था। स्टेट बैंक के पास $16 अरब तक रिजर्व थे। फिर एक वक्त ऐसा आया कि रिजर्व $3 अरब से भी नीचे चले गए। गैस के बिलों में 4 गुना इजाफा। सहाफ़ी फ़हीम अख्तर मलिक ने गैस के बिलों में इजाफे के मुतालिक अपनी ट्वीट में बताया, दिसंबर 2022 में तकरीबन इतनी गैस इस्तेमाल हुई जितनी दिसंबर 2023 में थी। 2022 में बिल 6,820 और 2023 में बिल 29,980 आया है, तकरीबन 4 गुना ज्यादा बिल।